नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी बुक क्लब में। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि अमीर लोग अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाते हैं और देनदारियों से कैसे बचते हैं। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, देनदारियां नहीं। संपत्ति और देनदारी की परिभाषा। संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। इसका मतलब है कि ऐसी चीजें जो आपके लिए आय उत्पन्न करती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर, बॉन्ड और व्यवसाय। कियोसाकी के अनुसार संपत्ति आपके वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। देनदारी वह होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। इसमें क्रेडिट कार्ड का ऋण, घर का कर्ज, कार का लोन आदि शामिल है। ये सभी चीजें आपकी आय को कम करती हैं और वित्तीय दबाव बढ़ाती हैं। 2. अमीर और गरीब की सोच का अंतर। अमीर की सोच। अमीर लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा संपत्ति खरीदने में लगाते हैं। वे हमेशा उन चीजों में निवेश करते हैं जो उनके लिए अधिक आय उत्पन्न कर सकती है। वे जानते हैं कि अगर उनकी संपत्ति बढ़ेगी तो उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। गरीब और मध्यम वर्ग की सोच। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा देनदारियों में लगाते हैं। वे अक्सर बड़ी और महंगी चीजें खरीदते हैं, जैसे घर, कार आदि, जो उनकी आय को घटा देती है। 3. आय और खर्चों का प्रबंधन। आय का सही उपयोग। कियोसाकी ने बताया कि हमें अपनी आय का सही उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी आय को संपत्ति में निवेश करना चाहिए, न कि देनदारियों में। खर्चों को नियंत्रित करें। खर्चों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी आय को सही तरीके से नहीं प्रबंधित करेंगे तो आप हमेशा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करेंगे। 100. नकद प्रवाह का महत्व। नकद प्रवाह। नकद प्रवाह का मतलब है कि आपके पास कितना पैसा आता है और कितना जाता है। अमीर लोग हमेशा अपने नकद प्रवाह को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वे ऐसी संपत्तियों में निवेश करते हैं जो उनके लिए अधिक आय उत्पन्न कर सकती है। नकद प्रवाह का प्रबंधन। नकद प्रवाह को प्रबंधित करना जरूरी है। अगर आपका नकद प्रवाह सकारात्मक है तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नकारात्मक है तो आपको वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 5. संपत्ति का निर्माण कैसे करें? निवेश करें। निवेश करना संपत्ति बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको ऐसी चीजों में निवेश करना चाहिए जो आपके लिए अधिक आय उत्पन्न कर सके। विविधता लाएं। अपनी संपत्ति को विविध बनाएं। इसका मतलब है कि आपको अलग अलग प्रकार की संपत्तियों में निवेश करना चाहिए। इससे आपका जोखिम कम होगा और आपकी आय बढ़ेगी। 6. वित्तीय शिक्षा का महत्व। शिक्षा। कियोसाकी ने जोर दिया कि वित्तीय शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वित्तीय शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आप अपनी आय को सही तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे और अपनी संपत्ति बढ़ा सकेंगे। जान बढ़ाएं। अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने जान को बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हमेशा नई चीजें सीखनी चाहिए और अपने वित्तीय जान को बढ़ाना चाहिए। आमदनी और खर्चों की जानकारी। आमदनी। कियोसाकी ने बताया कि हमें अपनी आमदनी की सही जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हम कितनी आय कमा रहे हैं और ये आय कहां से आ रही है। खर्चे। हमें अपने खर्चों की भी सही जानकारी होनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस चीज पर कितना खर्च कर रहे हैं और हमारे खर्चे कहां जा रहे हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम। वित्तीय स्वतंत्रता। कियोसाकी ने बताया कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी संपत्ति को बढ़ाना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपनी आय को सही तरीके से प्रबंधित करना होगा और ऐसी चीजों में निवेश करना होगा जो हमारे लिए अधिक आय उत्पन्न कर सके। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। इसका मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए हमें क्या करना होगा। निष्कर्ष। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने यह सिखाया कि अमीर लोग अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाते हैं और देनदारियों से कैसे बचते हैं। हमें अपनी आय को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए और ऐसी चीजों में निवेश करना चाहिए जो हमारे लिए अधिक आय उत्पन्न कर सके। अगर हम अमीरों की मानसिकता और दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि असली शिक्षा जीवन के अनुभवों से मिलती है और अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए।
आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड के और महत्वपूर्ण पाठों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।